खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से खबर है, कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों का सिलसिला जारी है। आज बीजेपी साधेगी अलवर और अजमेर लोकसभा सीट। प्रमुख यादव क्षत्रप डॉक्टर करण सिंह यादव ज्वाइन करेंगे बीजेपी। पूर्व अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, किशनगढ़ के पूर्व निर्दलीय विधायक सुरेश टांक, मालाखेड़ा प्रधान वीरवती अमरैन, प्रधान दौलत राम, पूर्व कुलपति जेपी यादव, बीएल वर्मा करेंगे भाजपा की सदस्यता ग्रहण। हालांकि सुरेश टांक की पृष्ठभूमि बीजेपी की रही है। 11 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ग्रहण करवाएंगे सदस्यता। और देखिए, कल जैसे ही जानकारी आई थी और करण सिंह का नाम चर्चाओं में था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, और फिर कयास लगने तेज हो गए कि बीजेपी का दामन थामेंगे, और फिर ये स्पष्ट हो गया कि अब बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हालांकि उनके साथ कुछ और विधायक भी हैं जो बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन ये सिलसिला जारी है। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके मिले हैं। पूर्व सांसद सहित पहले भी पूर्व मंत्री और विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चर्चा कुछ एक नामों की हुई थी जिन्होंने चौंकाया था। शुरुआत हुई थी जिस तरह से महेंद्रजीत मालवीय के नाम से, जो पूर्व मंत्री रहे, फिर उसके बाद लालचंद कटारिया का नाम और अन्य नाम, और अब एक और नाम इसमें जुड़ गया। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, कांग्रेस को एक के बाद एक हाई वोल्टेज झटके मिल रहे हैं। करण सिंह का नाम आया, उसने चौंकाया, अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कैसे देख रहे हैं पार्टी को मिलने वाले एक के बाद एक झटके? क्या आसान रहेगी चुनाव में पार्टी की? देखिए, वाकई में राजस्थान की राजनीति में इस तरह का दौर पहले नहीं हुआ कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में तो अक्सर देखा जाता है कि बड़ी झटके होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त इस तरह के घटनाक्रम पहली बार नजर आ रहे हैं। और खास तौर से कांग्रेस से बीजेपी में जाने वालों का सिलसिला लगातार चल रहा है। आपने जैसा जिक्र किया अभी शिखा की, मालवीय के बाद लालचंद कटारिया, ऋषपाल मिर्धा, विजयपाल, सुरेश चौधरी, आलोक बेनीवाल और तमाम बड़े चेहरे जाने के बाद अब आज डॉक्टर करण सिंह यादव वो नेता जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्पित सिपाही की तरह काम करते हुए नजर आए। करण सिंह यादव अलवर से सांसद रहे, बहरोड से विधायक भी रहे, और साथ ही आपको ध्यान होगा कि MBBS वो है, और साथ ही जयपुर या प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल SMS अस्पताल के वो अधीक्षक भी रहे। और डॉक्टर के रूप में जो उनकी सेवाएं थी, इसी कारण वो बहुत चर्चित हुए थे, और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आगे राजनीति में बढ़ाया और उन्हें टिकट दिया, और लंबे समय तक रहे। बीसूत्री कार्यक्रम के वो राजस्थान में उपाध्यक्ष भी रहे, और अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी नेताओं में उनकी गिनती होती रही। कांग्रेस में सबसे बड़े यादव नेता के तौर पर भी उनकी ख्याति रही। और मुझे ध्यान है कि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और बाई इलेक्शन था खास तौर से अलवर का, तो उस समय जसवंत यादव को डॉक्टर करण सिंह यादव ने चुनाव हराया था और वहाँ कांग्रेस को जीत दिलाई थी। उस समय भी बड़ा इलेक्शन था और डॉक्टर करण सिंह यादव चुनाव जीते थे। तो अलवर या मेवात या मत्स्य क्षेत्र जो है, यहाँ पर करण सिंह यादव का हर गांव के अंदर अपना एक नेटवर्क रहा है, और ये एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। और खासतौर से जो वहाँ पे उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर होगी कि करण सिंह यादव जैसे मार्गदर्शक का साथ उन्हें मिलेगा, क्योंकि करण सिंह यादव चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन भूपेंद्र यादव के लिए एक अच्छे सलाहकार, एक अच्छे मार्गदर्शक के तौर पर वो अलवर लोकसभा क्षेत्र में नजर आएंगे। और यहाँ पर बलबीर छिल्लर भी साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि जिला प्रमुख के तौर पर अलवर में रहे, प्रमुख जाट नेताओं में गिनती होती है उनके अलवर की, और वो भी साथ आएंगे क्योंकि ग्रामीण इलाके में अच्छा दखल उनका भी देखने को मिलता है। तो ये कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान अलवर की राजनीति में हो रहा है। और साथ ही यहाँ पर किशनगढ़ से पूर्व विधायक, निर्दलीय विधायक सुरेश टांक भी आज ज्वाइन कर लेंगे। सुरेश टांक तो पुराने भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के ही नेता है। बीजेपी में वो कई पदों पर रहे और कई जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली, और आज अपनी मूल पार्टी में वो वापस आएंगे। बीते कुछ सालों में भागीरथ चौधरी के साथ उनकी अदावत रही, इसलिए वो छोड़कर चले गए थे बीजेपी, और फिर निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा। बीते विधानसभा में वो निर्दलीय किशनगढ़ से विधायक बने, और बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने समर्थन दिया।
और चाहे बाड़ेबंदी के वक्त भी वो अशोक गहलोत के साथ डटे रहे। सुरेश टाक आज ज्वाइन करेंगे। अब सवाल खड़ा हो रहा है शिखा कि एक बड़े नेता, जिसकी चर्चा हम कल से कर रहे थे, एक बड़े ब्राह्मण क्षत्रप जो जयपुर की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं लेकिन दखल पूरे प्रदेश की ब्राह्मण सियासत में, वो कब ज्वाइन करेंगे बीजेपी। तो आज की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है, लेकिन देर सवेर उस बारे में भी खुलासा हो जाएगा। तो आज तकरीबन 11:30 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है। बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी रहेंगे, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी, अरुण चतुर्वेदी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जो ज्वाइनिंग कमेटी है उसके वो चेयरपर्सन भी है, उनकी मौजूदगी रहेगी। और केंद्रीय मंत्री और अलवर से जो उम्मीदवार है भूपेंद्र यादव, वो भी हमें नजर आ सकता है। तो कहा जा सकता है कि पूरा जो एक ज्वाइनिंग का जो बीजेपी के अंदर आने का सिलसिला है ये भी जारी है। हालांकि अगले कुछ दिनों में आपको कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे बीजेपी के बड़े चेहरे देखे जा सकते हैं, वहां पर भी कुछ इस तरह की कवायद अंदरूनी तौर पर चल रही है कि काउंटर दिया जाए बीजेपी को। लेकिन बीजेपी के अंदर जो ज्वाइनिंग हो रही है उनकी संख्या बल बहुत अधिक है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बड़े नेताओं का जाना है वो कई कारणों से है। जैसा कि भंवर जितेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए आज करण सिंह यादव और बलवीर छिल्लर कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। करण सिंह यादव के लिए इसलिए कह सकता हूं कि करण सिंह यादव वैचारिक तौर पर भी कांग्रेसी पार्टी से बहुत मजबूती के साथ जुड़े रहे थे, तो उनका जाना, हालांकि उम्र बहुत अधिक हो गई है उनकी, लेकिन इसके बावजूद वो कांग्रेस के हर कार्यक्रम के अंदर उनकी मौजूदगी रहती। बिल्कुल योगेश जी, और जैसा कि आप संकेत दे रहे हैं, लगता है अब सस्पेंस ज्यादा देर बरकरार नहीं रहे।